नमस्ते आरा, स्वागत है आरा ओपन माइक शो में, जहां मिलेगा टैलेंट और थोड़ा सा रोस्ट। हर संडे हम लाएंगे ट्विस्ट का तड़का, ताकि आपकी लाइफ हो सके थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री। दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डेकोरी, पावर्ड बाय आरा वाली, आरा से प्यार, आरा विद ऋतिक। आप भी गाते हो? हिंदी सुनेंगे आप लोग भोजपुरी? बन जाए तोहरा दिल के धड़कन, दिल में बारमान हो। अरे बन जाए तोहरा आँख के काजल, मारत रही मुस्कान हो। बन जाई तोहरा दिल के धड़कन, दिल में बारमान हो। बन जाई तोहरा होठ के लाली, मारत रही मुस्कान हो। और लड़का का कहता, तोहरे संगवा जिंदगी भरला, तोहरे संगवा जिंदगी भरला। रानी समैया काटली मनवा हो, मनवा करेला तोहरा के हम छतिया से अपना साथ। मनवा करेला तोहरा के हम छतिया से अपना साथ ली। सारी उमरिया जान बना के, सारी उमरिया बना के, रानी समझिया काटली। तोहार ऐसे माया तोहार जैसे भोर के किनिया, अखिया में प्यार के समाइल बदुनिया। बिंदिया बुझाला वैसे जैसे चांद सजौले बाणे, बिंदिया बुझाला वैसे जैसे चांद सजौले बाणे। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाणे। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाणे। अगर आप लोग का कुछ फरमाइश है तो आप लोग बताइए। तो बहुत बहुत बढ़िया कैलाश जी। अगर भोजपुरी भी अच्छे से गाया जाए तो भाई बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अभी कुछ देर पहले भोजपुरी को रोस्ट किया गया है, बट अगर ऐसे भोजपुरी सॉन्ग होते तो भाई मुझे बहुत पसंद है भोजपुरी। एंड थैंक यू कैलाश जी शो में आने के लिए। अब फिर से हम आते हैं थोड़े हंसी मजाक की और अब हम बुलाएंगे अपने स्टैंड अप कॉमेडियन। क्या नाम है वो आपका? आ जाइए आप। सॉरी नाम याद नहीं है। हेलो हेलो। हाँ भैया, लोग बोल रहे हैं आरा सिविलाइज सिटी नहीं है। भैया बोल रहे थे कि हम 10 साल में क्या हो गया। देखिए भैया, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सिविलाइज सिटी है, फर्क पड़ता है। तो और भैया क्या हाल है? सब ठीक? सेकेंड शो में आया, सेकेंड शो अच्छा गया, उसका वीडियो नहीं बन पाया। इसमें गलती भैया की नहीं है, इसमें गलती मेरी है। क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ या तो वो चीज बंद हो जाती है या फिर खत्म। क्योंकि जब मैंने आर्मी की रनिंग की तैयारी की तो सरकार ने अग्नि भी लागू कर दिया। फिर टिकटॉक पे अकाउंट बनाया तो टिकटॉक बैन हो गया।
फिर ड्रीम 11 पे पैसे लगाने चालू किया, वो भी बैन हो गया। एक बार तो मैंने गुल्लक में 2000 रुपए इकट्ठा किया, 2000 रुपए का नोट ही बंद हो गया। अब मुझको ऐसा लगता है कि अब मैं इस शो पे आया हूँ, क्या पता, देख लीजिएगा भैया। मेरे को नहीं लगता है कि ये शो बंद हो पाएगा, क्योंकि बंद होने के लिए पहले शो चालू तो हो जाना चाहिए। गलत बोल रहे हैं? शो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है भैया, आप ऐसे आ रहा है जैसे शहर में आप शो चला लेंगे? 10 ऑडियंस नहीं बुला पा रहे हैं भैया, इससे ज्यादा ऑडियंस तो जेसीबी के खुदाई में आपको दिखा देंगे। कॉमेडी है भैया ऐसे ही। जैसे भैया अपना स्टार्टअप शुरू किए हैं, ये डेकोरेशन वगैरह भी करते हैं, अच्छा लगा कि भैया स्टार्टअप शुरू किए हैं। भैया जैसे मेरा एक दोस्त पूछ रहा था कि अगर फर्स्ट नाइट हो, बेड वगैरह सजाना हो, तो वो लोग भी आप करते हैं? अच्छा ठीक है, नहीं बस दोस्त दोस्त पूछ रहा था, इसलिए सोचे कि आपसे पूछ ले। अच्छा एक क्वेश्चन था, मजा आ रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है ना? अभी और आएगा, रसियन बुलाए हैं, टेंशन मत लीजिए। मेरा नाम शिवम चौधरी है, और आज का छोटा मोटा टॉपिक है, क्योंकि कल मेरा एग्जाम है नीट का, तो थोड़ा बहुत भोजपुरी गाने सुन रहा था, उस पर देखा था कि भोजपुरी गाने गाने के लिए कोई भी गा सकता है। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी का 4 पिलर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। लेकिन भोजपुरी गाने, भोजपुरी इंडस्ट्री भी वैसे ही 4 पिलर पे टिकी हुई है, ढोड़ी, चोली, देवर, भौजाई। ये चीज आपको अगर बोलने आता है तो आप भोजपुरी गाना गा सकते हैं आराम से। किसी भी गाने का अगर माँ चोदना हो तो भोजपुरी सिंगर के पास लेके चले जाइए, 1 मिनट समय नहीं लगेगा। जैसे कि एक हिंदी में गाना आया था, एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार कर एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, उसके लिए जीता था, उसके लिए मरता था। और उसी वही गाना भोजपुरी सिंगर के पास गया तो लड़की लिखती है, एक ऐसा लड़का था जिसे मैं रोज देती थी। क्या देती थी भैया? हमको भी चाहिए, यहाँ पे बैठे सारे लोग को चाहिए। एक गाना इन लोगों ने इतना गंदा बना दिया, इतना गंदा बना दिया कि इस गाने को गाने के लिए मैं क्या बोलूं। इस गाने का बोल है कि लड़का लिखता है कि काहे काहे माना करेलू हमारा के छोड़ी दोसरा पे मरेलू, काहे माना करेलू हमारा के छोड़ी दोसरा पे मरेलू। तो इसी पे लड़की लिखती है कि अरे जोश में ना होश खोआ, आवो बच बचा के, ए राजा कॉन्डोम लगा के। अब ये बताइए कोई गाना है? कुछ भी बना देना है, कुछ भी गा दीजिए आप भोजपुरी। एक तो सिंगर का मैं देख रहा था कि वो गाना भी नहीं गा रहा है, बोल रहा है कि हमार दिल काहे मंगर के तुड़लू हा, बजरंग बली से कह के गादा से पिटवा दे। कुछ भी गा दे रहा है भाई भोजपुरी सिंगर। और यही नहीं, मान के चलिए छोटा मोटा आर्टिस्ट गा रहा है। हमारे एक लीडर हैं जिनका नाम है मनोज तिवारी, वो एक गाना गाए हैं, मन में कोई शंका हो तो मिटा, अब फटाफट खोल के दिखा। क्या खोल के दिखाए भाई? एक और गाना लिखा था एक ने कि हमारे 100 रुपए के चौड़ी में 6 करोड़ के सामान बा। कौन 6 करोड़ के तार सामान बा? ठीक है भैया, मेरा हो गया, कल एग्जाम है, जा तो नहीं पी रहा इनको वो। हमारा अगला परफॉर्मेंस है भास्कर जी का। इनके लिए एकदम जोरदार तालियां बजाएं, भास्कर जी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? गुड। हेलो हेलो। अभी मतलब ये शायरी मैंने अभी आते आते रास्ते में लिख दिया था। मतलब अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा, एक लड़की को देखा, ठीक है, बहुत खूबसूरत लड़की थी, पर फिर मैंने देखा उसका हाथ किसी दूसरे लड़के के हाथ में। और वो लड़का कैसा, लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसी पे मैंने लिखा है, वो लड़का भी वैसा ही था, ठीक है। तो इस पे मैंने लिखा है कि आज मैंने रास्ते में कोहिनूर देखा, आज मैंने रास्ते में कोहिनूर देखा, उस लड़की के चेहरे पे गजब सा नूर देखा।
फिर मैंने देखा उसका हाथ किसी और के हाथ में। मां कसम मैंने लंगूर के हाथ में अंगूर देखा। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जिनका फर्स्ट लव जो था यानी पहला प्यार वो सक्सेसफुल हो गया था? सन्नाटा ही सन्नाटा। सक्सेसफुल हुआ था आपका? मरा गया था। तो लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिसका भी पहला प्यार सक्सेसफुल हो गया है वो बहुत ही बदनसीब इंसान है, और जिसका सक्सेसफुल नहीं हुआ है उससे ज्यादा किस्मत वाला कोई नहीं है। क्योंकि वो जो बेवफाई का जो दर्द होता है, जो रात में रात भर उठना है ना उसकी यादों में, वो सब फर्स्ट लव वालों जिनका सक्सेसफुल हो गया होता है उनको वो चीज नहीं मिल पाता है। तो इस पे मैंने लिखा है कि सर्दी में रजाई का मजा ही कुछ अलग है। सर्दी में रजाई का मजा ही कुछ अलग है, उस रजाई में तन्हाई का मजा ही कुछ अलग है, और पहले इश्क में अगर वफा मिल गया तो बदनसीब हो तुम, क्योंकि पहले इश्क की बेवफाई का मजा ही कुछ अलग है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो गेम खेलते हैं? पबजी वाले कितने हैं यहाँ पर? पबजी, अच्छा BGMI और फ्री फायर। आप सब फ्री फायर, आपका क्या नाम है भैया? अच्छा, फ्री फायर खेलते हैं आप। तो आपके लिए मैंने लिखा है कि मुझे लगा कि तुम एक बहुत सच्चे इंसान हो, पर तुम तो निकले बहुत बड़े वाले लायर। लायर झूठा, क्योंकि किल चुराने के बाद आप झूठी बोलते होंगे अपने दोस्त से, है ना। मुझे लगा कि आप एक बहुत ही सच्चे इंसान हो, पर आप तो निकले बहुत बड़े वाले लायर। इश्क मोहब्बत ने नहीं, मुझे इस बेरोजगारी ने बनाया है शायर। और मेरा एक सवाल था आपसे, खेलेगा फ्री फायर? अच्छा, जैसे मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं अपनी, जैसे अब एक्स तो मेरी बहुत सारी हो गई हैं, अब किस किस को याद करके रोज समझ नहीं आता, तो मैं सोचता हूँ कि कभी उन लोगों से मिलना हुआ मेरा तो मैं क्या कहूँगा। तो उनमें से एक ने पूछा भी था कि अगर हम कभी मिलेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने उसको बोला कि देखो, तुम भले मुझे पूरे शहर में बदनाम कर देना, तुम भले मुझे पूरे शहर में बदनाम कर देना, इससे भी मन ना भरे तो मेरा कत्लेआम कर देना। और इनाम नहीं चाहिए कोई भी वफा का तुम्हारे, इनाम नहीं चाहिए कोई भी वफा का तुम्हारे, तुम बस एक काम करना, जब मैं मिलने आऊं तो शराब का इंतजाम कर देना। भैया आप बिजी क्यों हैं? थोड़ा ताली बजा दीजिए यार। ताली बजाइए भाई। अरे यार, अच्छा थोड़ा माफ करिएगा, थोड़ा जहर भर चुका है मेरे अंदर। वो क्या था ना कि मैंने, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसने मुझसे बोला कि भाई तुम्हारे, भाई नहीं बोला सॉरी बोला कि भास्कर तुम्हारे अंदर बहुत जहर भर चुका है। तो मैंने उसको बोला कि मैंने तुझे घर बुला के अपने हाथों से खाना खिलाया था, मैंने तुझे अपने घर बुला के अपने हाथों से खाना खिलाया था, तुझे याद ही होगा कैसे मैं घुटनों पे बैठ तेरे पैरों में हील पहनाया था। और हाँ, आजकल बहुत जहर भर चुका है मेरे अंदर। वो क्या है कि हाल ही में एक नागिन से दिल लगाया था। अच्छा, जगजीत सिंह एक बहुत बढ़िया गजल गाए थे कि झूठ वाले कहां से कहां चल दिए और एक मैं था जो सच बोलता रह गया। झूठ जो बोलते हैं लोग, आप देखते होंगे कि वो कहां से कहां चले जाते हैं, नेता बन जाते हैं, कोई कोई प्रधानमंत्री भी बन जाता है, और जो सच बोलते रहते हैं वो वैसे ही के वैसे ही रह जाते हैं। तो मैंने इसमें भी, मतलब ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, थोड़ा सा इंस्पिरेशन कह सकते हैं आप। वो मेरे सामने से गुजरा और मैं बस देखता रह गया, वो मेरे सामने से गुजरा और मैं बस देखता रह गया, वफा का संदूक में जिंदगी भर खोलता रह गया, और झूठ वाले कहां से कहां चल दिए और एक मैं था जो बस सच बोलता रह गया। सुबह सुबह मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया था, एक्स को, 10-20 रुपए मांगने के लिए। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा चीप हरकत है जानता हूँ। फिर उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे फोन करके बोल रहा है कि तू उसको परेशान क्यों कर रहा है। मैंने बोला अबे 10-20 रुपए ही तो मांगा है। तो फिर वो बोलता कि नहीं भाई वो परेशान हो रही है। मैंने बोला मेरी बातों से परेशान हो रही है? कह रहा है हाँ। तो मैंने उसी टाइम शायरी लिखा कि यही काम है हम लोग का, बेरोजगार आदमी है, कुछ भी हो जाता है शायरी लिख देते हैं। तो लिखा कि पहले दोस्ती का नाम दे देते थे, पहले दोस्ती का नाम दे देते थे, अब मेरी हर काम तुम्हें मेहरबानी लगने लगी। पहले दोस्ती का नाम दे दिया करते थे, अब मेरी हर काम तुम्हें मेहरबानी लगने लगी। पहले इश्क का नाम दे दिया करते थे, अब तुम्हें वो सारी बातें झूठी कहानी लगने लगी। पहले तो बहुत पसंद थी तुम्हें मेरी ये बातें, पहले तो बहुत पसंद थी तुम्हें मेरी ये बातें, अब तुम्हें मेरी बातें भी परेशानी लगने लगी। चे गेवरा एक रिवॉल्यूशनरी थे, चे गेवरा। उन्होंने यूएन में एक बार स्पीच दिया था, होमलैंड और डेथ, मतलब या तो मुझे अपना देश चाहिए या तो मौत चाहिए।
तो उस पर भी मैंने लिखा है, इसके लिए जोरदार ताली बजाइएगा आप लोग कि जला देंगे कर देंगे राख, जला देंगे कर देंगे राख, चाहे सामने आए कोई भी हमारी आजादी का शत्रु, हमारा मकसद साफ है साहब, या तो मातृभूमि या फिर मृत्यु। यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोगों के अंदर जुनून भर रखा है, एकदम टैलेंटेड टैलेंटेड लोग आए हैं यहाँ पर, ठीक है। और मुझे अच्छा लगा देखकर कि हमारे आरा में इतना जुनून भरे लोग हैं। तो इस पे भी मैंने लिखा है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछा दो, मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, चाहे तुम तलवार से मेरा सर उड़ा दो। और कह दो विरोधियों से कि हवा का रुख बदल चुका है, हवा का रुख बदल चुका है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा। एक मिनट फिर से सीधा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछा दो, मैं झुकूंगा नहीं, चाहे तुम मेरा सर तलवार से उड़ा दो। और हवा का रुख बदल चुका है दोस्त, हवा का रुख बदल चुका है दोस्त, जाओ जाके विरोधियों से बता दो। अच्छा, तो अब अंत किया जाए इस चीज का। मेरा थोड़ा अभी मिजाज ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है किसी ने मेरे पे काला जादू कर दिया। काला जादू पे बिलीव करते हैं आप लोग? ब्लैक मैजिक पे? अब पता नहीं वो लगाइए कि कौन लगाया। इसमें मैंने लिखा है कि हमरा चाहत में उदिया जलेले बिया, हमरा चाहत में उदिया जलेले बिया, हम हई देले बानी तो हऊ देले बिया। आज मिजाज तो नहीं ठीक नहीं खे लागत मर्दे, हमरा लगा था कि जगनवा था वो कुछ कह देले बिया। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो एक्टर भास्कर 17 करके मेरा आईडी है, कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। हेलो। स्टार्ट। चलिए, यहाँ पे कितने लोग हैं जो गेम खेलते हैं? पबजी वाले कितने हैं यहाँ पर? पबजी, अच्छा बीजीएम वही। और फ्री फायर? आप सब फ्री फायर? आपका क्या नाम है भैया? अच्छा, फ्री फायर खेलते हैं आप। तो आपके लिए मैंने लिखा है कि मुझे लगा कि तुम एक बहुत सच्चे इंसान हो, पर तुम तो निकले बहुत बड़े वाले लायर। लायर झूठा, क्योंकि किल चुराने के बाद आप झूठी बोलते होंगे अपने दोस्त से, है ना। मुझे लगा कि आप एक बहुत ही सच्चे इंसान हो, पर आप तो निकले बहुत बड़े वाले लायर। इश्क मोहब्बत ने नहीं, मुझे इस बेरोजगारी ने बनाया है शायर। और मेरा एक सवाल था आपसे, खेलेगा फ्री फायर? अच्छा, जैसे मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं अपनी, जैसे अब एक्स तो मेरी बहुत सारी हो गई हैं, अब किस किस को याद करके रोज समझ नहीं आता। तो मैं सोचता हूँ कि कभी उन लोगों से मिलना हुआ मेरा तो मैं क्या कहूंगा। तो उनमें से एक ने पूछा भी था कि अगर हम कभी मिलेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने उसको बोला कि देखो, तुम भले मुझे पूरे शहर में बदनाम कर देना, तुम भले मुझे पूरे शहर में बदनाम कर देना, इससे भी मन ना भरे तो मेरा कत्लेआम कर देना। और इनाम नहीं चाहिए कोई भी वफा का तुम्हारे, इनाम नहीं चाहिए कोई भी वफा का तुम्हारे, तुम बस एक काम करना, जब मैं मिलने आऊं तो शराब का इंतजाम कर देना। भैया आप बिजी क्यों हैं? थोड़ा ताली बजा दीजिए यार। ताली बजाइए भाई। अरे यार, अच्छा थोड़ा माफ करिएगा, थोड़ा जहर भर चुका है मेरे अंदर। वो क्या था ना कि मैंने, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसने मुझसे बोला कि भाई तुम्हारे, भाई नहीं बोला सॉरी बोला कि भास्कर तुम्हारे अंदर बहुत जहर भर चुका है। तो मैंने उसको बोला कि मैंने तुझे घर बुला के अपने हाथों से खाना खिलाया था, मैंने तुझे अपने घर बुला के अपने हाथों से खाना खिलाया था, तुझे याद ही होगा कैसे मैं घुटनों पे बैठ तेरे पैरों में हील पहनाया था। और हाँ, आजकल बहुत जहर भर चुका है मेरे अंदर। वो क्या है कि हाल ही में एक नागिन से दिल लगाया था। अच्छा, जगजीत सिंह एक बहुत बढ़िया गजल गाए थे कि झूठ वाले कहां से कहां चल दिए और एक मैं था जो सच बोलता रह गया। झूठ जो बोलते हैं लोग, आप देखते होंगे कि वो कहां से कहां चले जाते हैं, नेता बन जाते हैं, कोई कोई प्रधानमंत्री भी बन जाता है। और जो सच बोलते रहते हैं वो वैसे ही के वैसे ही रह जाते हैं। तो मैंने इसमें भी, मतलब ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, थोड़ा सा इंस्पिरेशन कह सकते हैं आप। वो मेरे सामने से गुजरा और मैं बस देखता रह गया, वो मेरे सामने से गुजरा और मैं बस देखता रह गया, वफा का संदूक में जिंदगी भर खोलता रह गया, और झूठ वाले कहां से कहां चल दिए और एक मैं था जो बस सच बोलता रह गया। सुबह सुबह मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया था, एक्स को, 10-20 रुपए मांगने के लिए।
थोड़ा सा, हाँ थोड़ा चीप हरकत है, जानता हूँ। फिर उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे फोन करके बोल रहा है कि तू उसको परेशान क्यों कर रहा है। मैंने बोला अबे 10-20 रुपए ही तो मांगा है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं भाई वो परेशान हो रही है। मैंने बोला मेरी बातों से परेशान हो रही है? कह रहा है हाँ। तो मैंने उसी टाइम शायरी लिखा कि अब यही काम है हम लोग का, बेरोजगार आदमी है, कुछ भी हो जाता है शायरी लिख देते हैं। तो लिखा कि पहले दोस्ती का नाम दे देते थे, पहले दोस्ती का नाम दे देते थे, अब मेरी हर काम तुम्हें मेहरबानी लगने लगी। पहले दोस्ती का नाम दे दिया करते थे, अब मेरी हर काम तुम्हें मेहरबानी लगने लगी। पहले इश्क का नाम दे दिया करते थे, अब तुम्हें वो सारी बातें झूठी कहानी लगने लगी। पहले तो बहुत पसंद थी तुम्हें मेरी ये बातें, पहले तो बहुत पसंद थी तुम्हें मेरी ये बातें, अब तुम्हें मेरी बातें भी परेशानी लगने लगी। चे गेवरा एक रिवॉल्यूशनरी थे। चे गेवरा, उन्होंने यूएन में एक बार स्पीच दिया था, होमलैंड और डेथ, मतलब या तो मुझे अपना देश चाहिए या तो मौत चाहिए। तो उस पर भी मैंने लिखा है, इसके लिए जोरदार ताली बजाइएगा आप लोग कि जला देंगे कर देंगे राख, जला देंगे कर देंगे राख, चाहे सामने आए कोई भी हमारी आजादी का शत्रु, हमारा मकसद साफ है साहब, या तो मातृभूमि या फिर मृत्यु। यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोगों के अंदर जुनून भर रखा है, एकदम टैलेंटेड टैलेंटेड लोग आए हैं यहाँ पर, ठीक है। और मुझे अच्छा लगा देखकर कि हमारे आरा में इतना जुनून भरे लोग हैं। तो इस पे भी मैंने लिखा है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछा दो। मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, चाहे तुम तलवार से मेरा सर उड़ा दो। और कह दो विरोधियों से कि हवा का रुख बदल चुका है, हवा का रुख बदल चुका है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा। एक मिनट फिर से मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछा दो। मैं झुकूंगा नहीं, चाहे तुम मेरा सर तलवार से उड़ा दो। और हवा का रुख बदल चुका है दोस्त, हवा का रुख बदल चुका है दोस्त, जाओ जाके विरोधियों से बता दो। अच्छा, तो अब अंत किया जाए इस चीज का। मेरा थोड़ा अभी मिजाज ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है किसी ने मेरे पे काला जादू कर दिया। काला जादू पे बिलीव करते हैं आप लोग? ब्लैक मैजिक पे? अब पता नहीं वो लगाइए कि कौन लगाया। इसमें मैंने लिखा है कि हमारा चाहत में उ दिया जलेले बिया, हमारा चाहत में उ दिया जलेले बिया, हम हई देले बानी तो हाउ देले बिया। आज मिजाज तो नहीं ठीक नहीं खेला मर्दे, हमारा लगा था कि जगनवा था वो कुछ कह दिले बिया। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो एक्टर भास्कर 17 करके मेरा आईडी है, कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।